up, friends? Welcome my Mama Vlogs. ठीक है, बहुत है लेके आज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड वॉच करें। जी फ्रेंड्स, हम आ गए फोन पर। हम आपको डायरेक्ट जाते हैं स्टेयरिंग। हम आपको लेने आ रहे हैं and we'll show you everything. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखे होंगे। जी, तो आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम लाए हैं आपको जी कनाडा के मेले में। ये है कनाडा का नेशनल एग्जीबिशन CNE। ये एग्जीबिशन हर साल टोरंटो में होता है, तकरीबन मिड अगस्त से लेके लेबर डे तक। सितंबर में यहाँ पे होता है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को होता है लेबर डे। उसके फ़ौरन बाद से बेसिकली बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं। उससे पहले जो है तकरीबन 3 वीक्स का ये होता है, 2.5 से 3 हफ्ते के लिए लगता है ये। यस, दिस टाइम ये हो रहा है अगस्त 16 से लेके सितंबर 2 तक। देख लें जी आप कितने लोग यहाँ पे अटेंड करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। ये सामने आपके जो है स्टेडियम भी है, गेम्स वगैरह भी होती हैं यहाँ पे। उसके बाद कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसके बाद राइड्स हैं, बहुत सारी बच्चों के गेम्स हैं बहुत सारे। चलते जाएंगे, दिखाते जाएंगे आपको। देखें जी, लोग अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कोई बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, कोई पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फाइनल जो लास्ट वो कहते हैं ना मोमेंट्स हैं बच्चों की छुट्टियों के, वो लोग एंजॉय करने आए हैं। तो हम भी इसीलिए आए हैं बिकॉज लोगों के बच्चों की तो छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, हमारी बेटी का स्कूल स्टार्ट होने वाला है। तो हम जो है ना अपना मी टाइम एंजॉय करने आए हैं। मैंने 2 दिन का ऑफ़ लिया था ऑफिस से ताकि मैं आयत के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं अच्छे तरीके से। और ये 2 दिन जो है ना खूब चिल माहौल कराएं हम आयत को। 2 दिन क्या, मतलब 2 दिन मिला के 3 दिन और आगे वीकेंड है। 5 दिन जो है ना हम बहुत मज़े करने वाले हैं। आप लोगों को भी साथ साथ अपनी रूटीन दिखाएंगे एवरी डे। और कल जो है आयत का लास्ट डे होगा डे केयर का। आज मैंने कहा जो है इसको मैं लेके जाती हूँ बिकॉज़ वीकेंड पे मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी, मैंने नहीं आना था फिर। और मंडे को वैसे ये फिनिश हो जाएगा। ट्यूसडे से जो है बैक टू ऑफिस, बैक टू स्कूल, सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए हमने कहा जी हम आज ही जाते हैं, हम आज ही इंजॉय करते हैं। और ये देखें जी आयत मैडम कितनी एक्साइटेड है। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे अब हम राइड पे जा रहे हैं। आयत की स्ट्रॉलर ये हमने खड़ी कर दी है। कोई बंदा ना इस स्ट्रॉलर को हाथ लगाएगा, ना कोई चीज़ करेगा, ना कोई डर है आपको कि जी यहाँ से कोई चीज़ आपकी आगे पीछे हो जाएगी। ये चीज़ें बड़ी जो है ना वो पीस ऑफ माइंड होता है बिकॉज़ मतलब ऑब्वियसली अब हम दोनों हैं, हमारे साथ और कोई तीसरा बंदा तो है नहीं कि वो हमारी चीज़ों की रखवाली करेगा और हम जो है ना जाके चीज़ें एंजॉय करेंगे। हमने स्ट्रॉलर आयत की साइड पे खड़ी कर दिया। अब हम जा रहे हैं जी स्पेयर व्हील पे। आयत ने इसका नाम दिया है क्या, स्टेयरिंग। हाँ, स्टेयरिंग। आयत के लिए हम स्टीयरिंग व्हील पे जा रहे हैं। आयत के हिसाब से हम स्टीयरिंग व्हील पे जा रहे हैं। ओके। ये जी लास्ट ईयर मेरी अम्मी आई हुई थी और मेरी भांजी आई हुई थी। हम लोग नायग्रा फॉल्स में गए थे। इस पे अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी जाके देखें। लेकिन उस टाइम पे लिटरली अम्मी साथ थी ना, तो मैं इतना डर रही थी और मुझे इतना डर लग रहा था, स्पेशली जब ये हाइट पे जाके बिल्कुल रुक जाता है। और आज आप यकीन करेंगे कि मैं और आयत बिल्कुल अकेले थे इस पूरे कैबिन में। वो बिठाते हैं आपको फैमिली के साथ। अगर आप अकेले हैं तो फिर आपको किसी और के साथ वो एडजस्ट कराते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप एटलीस्ट 2 हैं तो फिर वो आपको अकेले कैबिन में बिठा देते हैं। और इस तरह से हम अकेले बैठे हैं। और ये देखिए जी कैबिन हो चुका है बंद। आयत मैडम फुल एक्साइटेड है। इसको मैंने कहा पुत्र डर तो नहीं लग रहा? कहती है नो मामा, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। बड़ा इंजॉय कर रही थी ये। बड़े जो है ना मज़े से इसने
सारी ये राइड एंजॉय की है, बिकॉज़ ये राइड बीच में किसी किसी जगह पे रुक भी जाती है। अब आप देखें हम एक हाइट पे आ गए हैं और ये भी थोड़ी देर में रुक जाएगी बिल्कुल टॉप पे जाके, बिकॉज़ नीचे फिर वो लोगों को उतारते हैं, चढ़ाते हैं। सो और आपको व्यू देखने का मौका देते हैं। सो ये हमारे पीछे पूरा टोरंटो जो है डाउनटाउन एरिया है, और सारा जो है ना क्या कहते हैं नीचे पूरा ये आप सीएनई देख सकते हैं। बहुत पूरे मैं कहती हूँ 3-4 किलोमीटर के रकबे पे जो है ना ये सारी चीज़ बनी हुई है। प्रॉपर रोड्स हैं जिनको इन्होंने बंद करके ये हर साल जो है ना ये सारा एग्ज़िबिशन लगाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत सारी अंदर जो है एक पूरा इनका जो एना केयर सेंटर है उसके अंदर बहुत क्या कहते हैं स्टॉल्स लगे होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज से लोग आए हुए होते हैं। सो वो जो है अपनी अपनी जो है ना स्पेशलिटीज़ बेसिकली वो सेल कर रहे होते हैं। फ्रेंड ये देखे हम आ गए। वाओ वी आर डाउन। Yay! Yay! We're going again. Let's go. Let's go up again. Different hamalia. Are you happy, Johnny? Look, friend. Look, we can see everything. ये देखिए फ्रेंड्स हम कर रहे हैं enjoy. Oh look at that. Look at this view, Ayat. Wow. Now let's look It's that. so amazing. Let's look only that. Where? Look that. So मेरे लिए तो वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है। सो आज हम इस राइड पे बैठ के मुझे वाकई लगा कि इंसान जब आप बच्चे होते हैं ना तो आपको बड़ा डर लगता है। और मतलब मैं स्पेशली ऑब्वियसली मुझे एपिलेप्सी का इशू था, सो था क्या है भी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डरती होती थी हाइट से, स्पेशली हाइट फोबिया बहुत है मुझे। सो बहुत मुझे डर लगता होता था। लेकिन वो कहते हैं ना माँ बन जाए इंसान तो फिर माँ को अल्लाह ताला सब हर तरह की आपको ताकत मिल जाती है, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। बिकॉज आपको सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आप अपने बच्चे को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने बच्चे को कैसे बचाएं। सो ऑब्वियसली और मैं इसके बाद इतनी एक्साइटेड थी। इसके बाद स्पेशली एक और राइड पे भी मैं बैठी थी, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कि मैंने अपनी सिस्टर को भी फ़ोन करके बताया कि मैं इस राइड पे अकेले बैठी और आयत के साथ बैठी हूँ। पहले तो वो मानी नहीं, कहती है नहीं और कोई भी होगा। मैंने कहा नहीं मैं और आयत ही थे सिर्फ तो बहुत हमने इन्जॉय किया बहुत। अब ये देखें बिल्कुल रुकी हुई है राइड, लेकिन हम लोग माशाल्लाह आराम सुकून से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। और पीछे पूरा लेक शोर नज़र आ रहा है, एक साइड पे डाउनटाउन का व्यू है, एक साइड पे जो है ना सारी ये नीचे पार्किंग आपको नज़र आ रही है, हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है वहाँ पे। सो बड़ा हम इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा वो जो है ना मज़े का माहौल है। खैर जी फ्रेंड्स, फाइनली हमारी राइड हुई ख़त्म और हम खैर खैरियत से जो है ना नीचे पहुँच गए हैं। और अब हम एक्सप्लोर करेंगे ये पूरा जो है ना सीएनई एग्ज़िबिशन। सो मोस्टली यहाँ पे आपको राइड्स मिलेंगी या ये बच्चों की डिफरेंट किस्म की गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आप को टर्न्स मिलती हैं। कोई आपने बॉटल्स के ऊपर जो है ना डालना है, रिंग्स डालने हैं तो आपको स्टफ़ टॉयज़ मिलेंगे। कहीं पे आपको बॉटल्स को गिराना है, कहीं पे आपको प्लेट्स को तोड़ना है, कहीं पे आपको कुछ करना है, कहीं पे आपको लाइक डिफरेंट डिफरेंट तरह की उन्होंने गेम्स बनाई हुई हैं। कहीं पे सिर्फ आपने डक्स उठानी है। सो लेकिन वही बात है 3 डक्स उठाने के जो है ना आपको $10 पे करने हैं। सो जो है ना कुछ थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा। पहले जो है ना 2018 में मैं आई थी लास्ट टाइम, तो उस टाइम इतना एक्सपेंसिव नहीं था, $5 $2 की चीज़ें होती थी। लेकिन अब बहुत एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अब इन्फ्लेशन की वजह से, वो कहते हैं ना इन्फ्लेशन सिर्फ एक कनाडा में नहीं है या एक पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में हर जगह पे इन्फ्लेशन है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें भी जो वो गिफ्ट्स देते हैं वो भी तो उतने ही एक्सपेंसिव हैं। तो खैर ये लेने जाए ना अगर ये भालू तो आपको $60-70 के मिलते हैं। तो $10 में अगर आप इतने लकी हों कि आप विन कर लें तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और क्या है। और ये देखें जी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, मैक्सिकन कॉर्न्स लगी हुई हैं, ड्रिंक्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस। उसके अलावा
आइसक्रीम सैंडविचेस और बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे लगी हुई थी, बहुत सारे स्टॉल्स थे। वही बात है कि बच्चों की, और इतना कलरफुल था ना सारा कुछ, आप देख ही सकते हैं, लाइक इतना कलरफुल है कि वो आंखों को देख के जो है ना बड़ा ठंडक महसूस हो रही थी कि हर तरफ कलर्स और हर तरफ रौनक, और लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद, नौकरियों की फ़िक्रों से आज़ाद, जॉब्स की फ़िक्रों से आज़ाद, आराम से जो है ना बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। यहाँ पे यही बड़ी चीज़ होती है कि आप पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। सो ऑब्वियसली आये तो हर जगह जाके जो है ना फ्री में ही ट्राइयाँ मार रही थी, लेकिन फिर जब मैं इसको कहती थी नहीं आयत हमने ये नहीं खेलना, हम कुछ और देखेंगे, कुछ और देखेंगे। तो खैर जी, कल की वीडियो भी देखिएगा। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने क्या प्ले किया और क्या विन किया आयत ने। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और आज के लिए हम आपसे बस यहीं से इजाज़त लेंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो है मेरे लिए जो सबसे मेन चीज़ थी ना वो यही थी कि आयत एंजॉय कर रही थी, आयत हैप्पी थी, और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पा रही थी। बिकॉज़ रोज़ ऑफिस, रोज़ उसका डे केयर होता था, वीकेंड पे और 100 काम है, कभी कहीं जाना है, कभी जो है ना घर की लॉन्ड्री करनी है, ग्रोसरी करनी है। सो उस तरह से टाइम नहीं हमारा स्पेंड हो रहा था जो वो कहते हैं ना एक फुल डे हमें बगैर फ़िक्र के हम इंजॉय कर सकें। सो वो आज हमने किया, और बहुत से एक्सपीरियंसेस किए हैं कि जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे कि मैं ऐसे कर भी पाऊँगी, मतलब इतनी हाइट वाली मैं राइड्स ले पाऊँगी या कुछ भी। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कहते हैं ना क्या नहीं हो सकता, इंसान कोशिश करनी चाहिए बस आपको। सो ये देखें जी, यहाँ पे बॉल आपने जो है वो पॉट करनी है तो आपको प्राइज़ मिलेंगे। सो ऑब्वियसली कोई ना कोई वो उन्होंने एक हैक रखा हुआ होता है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आप ना जितना वो कहते हैं ना जितना आपने गुस्सा निकालना है किसी इंसान पे, वो यहाँ पे आके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जाएं और इनकी प्लेटें तोड़ें। सो आपको प्लेटें तोड़ने पे वो इन अ रो आपने 2 प्लेटें तोड़नी है। लाइक अगर आपकी 3 टर्न्स है ना, तो एक के बाद एक प्लेट ज़रूर टूटनी चाहिए। अगर मतलब फर्स्ट टर्न में टूटी है और सेकंड में रह गई है, फिर थर्ड में टूटी है, तो ऐसे नहीं आप विन करेंगे, आपको इन अ रो 2 प्लेटें तोड़नी है। सो दैट्स हाउ यू विन। सो खैर जी, बड़े मज़े की चीज़ें थी, बहुत मज़े के जो है ना बच्चों के लिए इन्होंने अट्रैक्शंस बनाई हुई थी। सो आयत ने तो बहुत मज़े किए। उम्मीद है आप लोगों को भी कलरफुल सा हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और स्टे ट्यून्ड, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और टेक केयर, बाय बाय।